तो हेलो हाय नमस्कार भाई मैंने मु रतिकांत आपन को स्वागत करुच्ची पुणी एक नया नुआ ब्लॉग रे। आज ब्लॉग रे आम गंजाम आस्कारु बाहर की जाइबा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जयपुर टाउन को। तो जीवा भितर देखिए आम एमतीका रास्ता केमती रोचे केमतीका रोड रोचे आउ केमतीका व्यू रोचे रास्तार। तो मुझे गोटे स्प्लेंडर प्लस बाइक नहीं कि बाहर पड़ी 350 किलोमीटर जर्नी थिला एटा। आउ भितर बहुत भाई परेशान होगा पड़ी मते देखिपे बाइक रे जोगरे मु बाहरी कोरापुट को जीवा रास्तार एमती मोर जाऊँगी बोतल पड़गला। तो पुणी पछक आसिक मु बोतल उठे नहीं ये देखिपे आपण मैंने रास्तार गोटे वाटरफॉल पड़ुची जार ना हूँ रोला वाटरफॉल। तो ये तो जीवाक मोर टाइम नाई मु बाहर बहुत लेट रे तो मत जल्दी जीवार अच्छी। तो भाई मैंने मोर बाइक रे ही ए लगेज को मोर लोड कर दे कि मु बाहर पड़ी थी आम गाँ बरिडारू थ्रो आस्का है कि जयपुर। देखिपे मोर लगेज यही पर ही लोड कर देछि यही बाइक रे छोटिया बाइक रे गोटे हीरो स्प्लेंडर प्लस रे मु बाहर पड़ी 350 किलोमीटर भाई एत असुविधा हम भावी नी। बहुत बहुत असुविधा होता घाटी रास्ता माने 10 किलोमीटर स्पीड रे भी गाड़ी जाऊ ना घाटी रास्ता एमती थिला जे किंतु देखा भाई रास्ता बहुत सुंदर थिला जहाँकि पहाड़ थ्रू माने पहाड़ मझिरे जी जाइए मु बहुत सुंदर देखा जाउथुला रास्ता किंतु भाई बहुत हैरान भी होती रास्तार माने एते भी हैरान मु बाइक राइड रे फेस करी बोली के भाव नी। मत टे मझे डर लगे कौटी तेल सरीज बोली तो ये आसिक मुझे गाँव में आसिक तेल पकई रास्तार रहीकि देखिपे ये मौसा पाखे मुझे तेल पकई किसी समय पुणी ट्राभेल कलापर मुझे आसिक मोहनार गोटे जगार तेल पकड़ा आसती पेट्रोल टांकी को किंतु पेट्रोल टांकी लोडिंग चलती तो से बहुत लेट हो बोली कहले बारू मुझे तेल पकई नी पुणी बाहरी पड़ी गाड़ी नहीं कि कहीं मत बाहर सेमती मु लेट करी जो बाहरला बेले गोटे पर है तो मु पहुँचबार था पाखापाखि 8 घंटार रास्ता पहुँचला बेले लेट हो राति हो मुझे जल्दी बाहरी पड़ी तो आसवा रास्तार मोर भाई लगेज बहुत जगार खसी माने एत थर खसी बारंबार रहीकि सजाड़बार लगुली से जो कप माने जो रसी बांधी बाहर कर देकी पुणी एक दुईटी नुआ इलास्टिक रसी नहीं आसती रबर से गुड़ाक पुणी मोर लगेज को भल भाव बांधि नहीं कि मोहनार पुणी बाहरी पड़ी आमर जयपुर अभिमुखे। देखिपे मोर लगेज पूरा बांधिकी रेडी बर्तमान मु बाहर जी यूँ कहीं लेट भी एमती भी 3टा पर हो 4टा पाखापाखि हो गला मोर जीवाक आहरी बहुत अधा रास्ता जी मैंने अधा रास्ता भी बर्तमान मुझे क्रॉस करना अधार अधिक टाइम हो गला। देखिए ये आसला बेले भाई देखुं बहुत गोटे सुंदर वाटर रिजर्व देखा मिलता बहुत पानी ये रिजर्व कर रखाई बड़ डैम टाइप रहा आउ देखा चारिपटे पहाड़ थिला तो बहुत सुंदर भी देखा जाउथुला। यही तड़े तड़े रास्ता रोड तड़े तड़े ही एटार माने रोड साइड रे ही यही वाटर रिजर्वटा अच्छी तो देखा भल लगुच। तो आपड़ भी केतबेले ये रास्तार गला बेले देखिए बहुत सुंदर लगुच और भल लगुच भी। तापर बहुत समय एमती ट्राभेल करला परे मु गोटे जगह रही टे पानी फाणी पीवाई आउ मोर गोटे जगार टे देखापी भी भल लगुला जगहटा आउ टे छाई भी थिला तो रहीकि पानी टे पीली आउ देखिपे मोर लगेज सब बांधिकी केतटा पाखापाखि 3टा इलास्टिक बांधिकी रखी कहीं से बारंबार तथापि ये बांधिला पर भी बारंबार ये स्लाइड होता खसी जाऊला बहुत समय ताकू ठीक करी करी रास्ता सारा मुझे जाऊली। बर्तमान से बाहरी मुझे आसिक अन्य जगार एक बहुत जगह दूर आसिकी आसु आसु संध्या हो गला। तो ये देखुवे मोर रस्सी भी एपट सेपट हो जाऊँगी पुणी बारंबार तो मु रही बारंबार जावाक पड़ता तो ये जाऊ जाऊ बहुत समय पर संध्या जाइए ये भाई आसवा बेले गोटे रास्तार देखी एक्सीडेंट हो जाता तो एक्सीडेंट रे गोटे मेल जड़े पूरा बाइक रे बोधे से एक्सीडेंट होगी। तो भाई रास्ता भी बहुत डेंजर रास्ता बहुत जगह मुझे आसला बेले भी एमती एका एका फिल होता बहुत डर भी लगुला कहीं रास्तार बहुत किलोमीटर जाए क्या देखा मिल ना गोटे बाइकेल भी देखा मिल ना माने एते सुनसान भी लगुला रास्ता टी डर भी लगुला भाई घाटी रास्ता पुणी किसी क्या देखा मिलू ना। तो किसी समय पर मुझे आसला गोटे छोटिया सहर में कोरापुटर रहीकि पानी पीली पानी पीवा पर किसी खाईदे मुझे पुणी बाहरी पड़ी कोरापुट अभिमुखे एठू जयपुर पाखापाखि
80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଏଇଠୁ ଥିଲା 60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବେ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର କେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପତାକା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି କୋରାପୁଟ ପାର ହେଇଯାଇଥିଲି। କୋରାପୁଟ ପାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଢାବାରେ। ଏଇଠି ଖାଇବା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଜୟପୁର ପାଇଁ। ଜୟପୁର ଯିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଭାଇ ମୋତେ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଭିନିଂ ମାନେ ନାଇଟ୍ 9ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଏଇଠୁ ଆହୁରି 20-22 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏମିତି ଭାଇ ଜୟପୁର ପହଞ୍ଚୁ ମୋତେ 10ଟା ରାତି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ତ ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୁମ୍ ବି କିଛି ସଫା ନଥିଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ କପଡ଼ା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ବହୁତ ଥକିକି ଥିଲି, ସେମିତି ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ତା ପରଦିନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟପୁରର ଭାଇ ଡେଲି ମାର୍କେଟ। ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ। ଆଉ ଲୋକ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଜୟପୁର ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଭାଇ ସିନା ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ଖାଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ଏତିକି ହିଁ। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେ ଜୟପୁରର ଭ୍ୟୁ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଜୟପୁର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।